Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about reflexive pronouns. Reflexive pronouns क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनके मुतल्लिक जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो याद रखें, इन एन इंग्लिश सेंटेंस a pronoun which refers back to the subject of that English sentence is called a reflexive pronoun. ये किस तरह के होते हैं और इनको पर्सन्स वाइज कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये मैं एक तो आपको एग्जांपल्स भी पेश करता हूँ और इसके साथ साथ हम इनके डिफरेंट फॉर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पर एक छोटा सा टेबल बनाया है। उस टेबल के अंदर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हवाले से इनको डिफरेंशिएट करते हुए इनके डिफरेंट फॉर्म्स आपके लिए लिखी हुई हैं। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पर आप देखें तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए हम सिंगुलर में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं, और जब हम आगे देखते हैं तो सेकंड पर्सन में हमारे पास योर सेल्फ आ जाता है, और थर्ड पर्सन में हमारे पास ये हिम सेल्फ फॉर द मेल पर्सन जो कि ही के लिए होगा, और हर सेल्फ फॉर द फीमेल कैटेगरी, यानी कि इसकी जो सब्जेक्ट फॉर्म होगी वो शी होगी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड हमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलता है दैट इज इटसेल्फ, और इटसेल्फ को हम चीज़ों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे प्लूरल में देखें तो प्लूरल में हमारे पास अब ये आवर सेल्व्स, फिर योर सेल्व्स और आगे देम सेल्व्स, ये हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और यही इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन आपके सामने रखी, और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी के अंदर आपके सामने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हवाले से रख दी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका इस्तेमाल देखते हैं कि ये किस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आगे देखें तो एक कैटेगरी में हम डिस्कस करते हैं कि इनको हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इनका हम मुख्तलिफ वर्ड्स और इडियम्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स और कुछ इडियम्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लाजिमो मलजूम हैं, यानी कि उनके साथ ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं। तो वो कुछ वर्ड्स और इडियम्स मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हूं, तो आप जरा तवज्जो से उनको अंडरस्टैंड करें। तो देखें, हमारे पास यहां पर ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो याद रखें, ये जो वर्ड इंजॉय है यहां पर, ये एक ऐसा वर्ड इंजॉय है कि ये अपने साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है जो कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। अगर यहां पर ही है तो उसके लिए हिम सेल्फ, अगर यहां पर शी होता तो यहां पर हर सेल्फ आ जाता, और अगर यहां पर दे होता तो देम सेल्फ आ जाता। इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो एक मखसूस उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगले सेंटेंस में देखें, यू विल बिहेव योर सेल्व्स वाइल आई एम अवे। तो यहां पर इस वर्ड को जरा गौर करें, ये जो बिहेव है इस वर्ड के साथ भी इंजॉय की तरह हम हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर योर सेल्व्स हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू के इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर यहां पर ही होता तो फिर उसके लिए हिम सेल्फ आ सकता था, और अगर यहां पर शी होता तो हर सेल्फ आ सकता था, अगर यहां पर माई होता तो माई सेल्फ आ सकता था। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम बिहेव के लिए भी
इस वर्ड बिहेव के लिए भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड के साथ। तो जैसे इंजॉय के साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी इस्तेमाल करना है, इसी तरह हमने बिहेव के साथ भी लाजमी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। तो ये बिहेव योरसेल्फ का मतलब है कि बेहतर अंदाज में रवैया इख्तियार करना, बेहतर बिहेव करना। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं तो जस्ट हेल्प योरसेल्फ इफ यू वांट फूड। तो यहां पर हमारे सामने ये हेल्प का वर्ड सामने आता है और उसके साथ हमने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ लगाया हुआ है। तो याद रखें ये जो हेल्प और योरसेल्फ है, जब ये एक फ्रेज सामने आती है तो इसका मतलब होता है किसी को फूड या ड्रिंक वो कसरत में प्रोवाइड करना और उसके ऊपर छोड़ देना कि वो जितना चाहे उसका इस्तेमाल कर ले। तो लिहाजा यहां पर आपने हेल्प योरसेल्फ ये एक फ्रेज याद रखनी है कि हेल्प के साथ आपने योरसेल्फ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो उस वक्त इसका मतलब होता है कि कोई अपनी मर्जी से चाहे जितना उसको ड्रिंक चाहिए वो ले ले या उसको जितना खाना चाहिए फूड चाहिए तो वो ले सकता है। तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब लास्ट जो 2 सेंटेंसेस हैं इनके अंदर हमारे पास 2 इडियम्स आ रहे हैं, उनके साथ भी हम इनका इस्तेमाल देखते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए प्लीज मेक योरसेल्फ एट होम। तो ये एक इडियम है एट होम। एट होम मतलब अपने घर पर जिस तरह से आप रिलैक्स करते हैं और इंजॉय करते हैं उस तरह का अपने आप को फील करना। तो ये आम तौर पर ऐसी जगह पर इस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने घर से बाहर हो और उस वक्त आपको ये कहा जाए कि आप अपने घर जैसा ही यहाँ पर महसूस करें। तो इसलिए इसके साथ हम जो वर्ड्स का इस्तेमाल देखते हैं तो ये एक तरह से कह लें कि इसके साथ एक कोलोकेशन बन जाती है कि मेक योरसेल्फ एट होम। ये एक पूरा जो कह लें कि एक स्ट्रक्चर है, इसका आमतौर पर इस्तेमाल में आता है। तो प्लीज मेक योरसेल्फ एट होम, अपने आप को अपने घर जैसा ही यहां पर महसूस करें। तो इस अंदाज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि खुसूसन एट होम ये इडियम है। इसके साथ हम ये 2 वर्ड्स मेक योरसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब हम कन्वे कर देते हैं कि अपने आप को घर जैसा महसूस करें। तो आगे बढ़ते हैं तो एक और इडियम आता है हमारे पास और ये इडियम है बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ यानी कि अलोन। इंग्लिश में अगर हम इसके लिए एक सिनोनिम देखें तो वो अलोन होगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनीवन एल्स। यानी कि कुछ लोग अपने ऊपर रिलाई करते हुए खुद से काम करना पसंद करते हैं या वो तन्हा होकर काम करना पसंद करते हैं। तो यहां पर आप सेंटेंस को देखें, आई वर्क बाय माई सेल्फ, यानी कि मैं अकेला ही काम करता हूं। अब आगे देखें तो यहां पर हम इसका जो जनरल इस्तेमाल होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट सेंटेंस देखें, इब्राहिम मेड हिमसेल्फ अ काइट, कि इब्राहिम ने अपने लिए एक पतंग बनाई। तो यहां पर ये इब्राहिम है और इसके लिए ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, ये इसकी तरफ रिफर्स बैक करता है इब्राहिम की तरफ, यानी कि ये जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये मुड़ के तो इस इब्राहिम की तरफ इशारा करता है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, यानी कि ये एक दूसरे के बगैर अपना मफहूम क्लियर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं तो दे वॉच्ड देमसेल्व्स ऑन वीडियो। तो यहां पर अब दे के लिए यहां पर हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इस्तेमाल में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अंदाज देखें, आई गेव माई सेल्फ अ वीक्स ग्रोथ ऑफ बियर्ड। तो यहां पर अब आई के लिए हमें यहां पर माई सेल्फ एक
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल रहा है। और आगे बढ़े तो आई कुडंट फोर्स माई सेल्फ टू ईट, तो एक इस अंदाज में भी हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो यहां पर वंस अगेन आई है और इसके लिए यहां पर माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो मिल रहा है। तो एक और सेंटेंस देखिए, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, तो हम यहां पर देखते हैं तो ये जो वी है इसके लिए हमें यहां पर आवर सेल्व्स का इस्तेमाल मिल रहा है। तो यहां पर एक काबिल तवज्जो बात आपने याद रखनी है कि इसके इस्तेमाल में यहां पर हम देख रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन है और उसके बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल देख रहे हैं। तो इस पॉइंट के हवाले से यहां जब हम ये प्रेपोजिशन देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आप ये याद रखें कि ये प्रेपोजिशन जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है। जब आपको सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मिले तो उस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उस वक्त मी, हिम, हर, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि प्रेपोजिशन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, मगर वो जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वहां पर हम जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिम, हर, देम, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़े तो यहां पर अब हम कुछ ऐसे वर्ब्स देखते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कि वर्ब की शक्ल में मिलते हैं और उनके बाद में या उनके साथ हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो वो कौन से वर्ड्स हैं ये मैं लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। तो ये देखें, यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है वो अफोर्ड, फिर अप्रोच, कंप्लेन, कॉन्सेंट्रेट, डिसाइड और फील। ये वो वर्ड हैं कि ये इनके बाद आपको एडजेक्टिव मिलता है कोई ना कोई, तो इसके बाद में आपने एडजेक्टिव मिला तो फिर आपने इनका इस्तेमाल करते हुए आगे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि ये जितने भी वर्ड जो ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं इनके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव मिले तो फिर आपने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो आगे वर्ब्स हैं यानी कि गेट अप, हरी अप, लाई डाउन, मीट, रिमेंबर, रेस्ट, रिलैक्स, सिट डाउन, स्टैंड अप, वेक अप, वंडर और वरी, तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं कि इनके बाद में कोई एडजेक्टिव आएगा, यानी कि इनके बाद में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद रखेंगे। इसके साथ ही गुड बाय, अल्लाह हाफिज।